हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल एस्ट्रो मिथिला में। दोस्तों, मेष लग्न की कुंडली में सूर्य किस प्रकार का फल देंगे, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। पिछले 3 वीडियो में हमने प्रथम भाव, द्वितीय भाव और तृतीय भाव में सूर्य कैसा फल देंगे मेष लग्न की कुंडली में, इसके बारे में चर्चा की है। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य देव अगर चौथे भाव में बैठे हों तो कैसा फल देंगे। यहाँ पे अगर सूर्यदेव बैठे हों तो जातक को किस तरह का फल देखने को मिलेगा, और सूर्य के साथ अगर दूसरे ग्रह युति बना करके बैठे हों तो जातक को किस प्रकार का परिणाम देखने को मिलेगा। यह मेष लग्न की कुंडली किस लिए बनी, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है। यहाँ पे अगर दूसरा नंबर होगा तो यह कुंडली चेंज हो जाएगी। चूंकि फर्स्ट हाउस में 1 नंबर है, इसलिए यह मेष लग्न की कुंडली बनी है। तो दोस्तों, अगर सूर्यदेव चौथे भाव में है मेष लग्न में, तो सूर्यदेव क्या होता है, चौथे भाव में बहुत ही अच्छा फल देते हैं। चतुर्थ स्थान में सूर्यदेव यहाँ पे कर्क राशि के होंगे, और यहाँ पे ऐसा जातक जो है वह राज दरबार में मान सम्मान पाने वाला होगा, समुद्री यात्रा या विदेश यात्रा से धन कमाने वाला होगा, क्योंकि कर्क राशि जो है वह जल तत्व राशि है। ऐसा जातक जो है वह माता पिता का भक्त होगा, जमीन जायदाद का स्वामी होगा, क्योंकि यह सुख भाव कहा जाता है, और माता का भाव भूमि भवन गाड़ी का भाव भी इसको कहा जाता है। चूंकि पंचम भाव के स्वामी त्रिकोण के स्वामी है और केंद्र में जाकर के बैठेंगे तो यहाँ पे ये दोनों भाव को बलवान करेंगे। पंचम भाव को भी बलवान करेंगे और चतुर्थ भाव को भी वो बलवान करेंगे। यहाँ पर सूर्य अपनी चूंकि मूल राशि से यहाँ पे इनका मूल राशि यहाँ से ये 12वें द्वादश भाव में होंगे। तो द्वादश भाव क्या होता है, कुंडली के काल पुरुष की कुंडली में द्वादश भाव को विदेश भाव से भी जोड़ करके देखा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वे 12वें भाव में होने के कारण विदेश से सेटलमेंट के योग भी बनाएंगे। यहाँ पे ऐसा व्यक्ति जो होगा वह विदेश में जाकर के बिजनेस करता है या नौकरी करता है, या उसे अच्छी नौकरी विदेश में जाकर के मिल सकती है। कर्कस्थ सूर्य यदि चतुर्थ भाव में है तो जातक विद्यावान होगा, क्योंकि विद्या के भाव के स्वामी है, उच्च शिक्षा के भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं। यहाँ पे जातक को अगर थोड़ा सहयोग मिले तो ऐसा जातक सरकारी नौकरी आसानी से प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर सूर्य जातक को सरकारी नौकरी दिलाने में बहुत ज़्यादा सफलता दिलाने वाला होता है। जातक पढ़ लिख कर उच्च शैक्षिक डिग्री को प्राप्त करेगा, क्योंकि शिक्षा के भाव के स्वामी है सूर्यदेव, और चतुर्थ भाव में जाकर के यह केंद्र में जाकर के बैठे हैं। चतुर्थ भाव में होने से सूर्य यहाँ पर अपने मित्र के राशि में होंगे। ऐसे व्यक्तियों को जमीन जायदाद का सुख अच्छा मिलता है। व्यक्ति के पास एक से अधिक मकान हो सकते हैं। माता के साथ इनके संबंध बहुत ही अच्छे होते हैं, और माता के साथ इनका लगाव भी थोड़ा अधिक होता है। मानसिक तौर पर ऐसा व्यक्ति काफ़ी शांत होता है, और ऐसे व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं, जल्द ही परिवार की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाते हैं। अगर इसमें आपको देखना है कि सूर्यदेव की डिग्री भी होनी चाहिए। डिग्री 0 डिग्री ना हो, 1 डिग्री पे ना हो, 29 डिग्री पे, 30 डिग्री पे ना हो। यहाँ से अगर इनकी दृष्टि जैसे कर्म भाव पे पड़ेगी तो कर्म भाव पे यहाँ पे सूर्यदेव अच्छा फल देंगे। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग, कर्म भाव के रिगार्डिंग इनको हमेशा ही अच्छा फल मिलेगा। ये काम काज के लिए नया रास्ता खोल सकते हैं। अगर ये जॉब में होंगे तो उनको प्रमोशन मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये दसम भाव के सूर्यदेव दसम भाव के कारक होते हैं। तो यहाँ पे अगर हालांकि दृष्टि इनके शत्रु दृष्टि होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये अच्छा फल देंगे। सूर्य यहाँ से दसम भाव को देखेंगे तो पिता के सुखों में भी वृद्धि करेंगे, उनके पिता के कार्यों में वृद्धि करेंगे। अगर चंद्रमा की स्थिति भी यहाँ पे देखनी है कि चंद्रमा अगर 3 घर आगे पीछे हुआ तो चंद्रमा यहाँ पे समभाव पे होंगे, तत्कालिक मित्रता में होंगे, तो यहाँ पे सूर्यदेव के फलों में और अच्छे फलों में और वृद्धि करेंगे। वहीं पे अगर चंद्रमा सूर्यदेव यहाँ पे पीड़ित हो जाए, या किसी पाप ग्रहों से की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही होगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जातक जो है वह पिता का विरोध करने वाला होगा। प्रशासन से, सरकार से इन ऐसे व्यक्तियों को समस्याएं खड़ी होती ही रहेंगी। इनके कार्य क्षेत्र में जातक को समस्या थोड़ा बहुत होता रहेगा। यहाँ पे बैठा सूर्य
अगर पीड़ित होकर के बैठ जाता है तो माता के स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या उत्पन्न जरूर करेगा। कहीं न कहीं माता से मनमुटाव की स्थिति भी यहाँ पे बैठा सूर्य अगर पीड़ित हो जाए तो ऐसी स्थिति पैदा करेगा। क्योंकि सूर्यदेव ऐसे हैं मित्र, चंद्रदेव के मित्र हैं, लेकिन सूर्यदेव है अग्नि तत्व राशि और चंद्रदेव हैं जल तत्व राशि। तो जल तत्व के राशि में बैठे हैं तो यहाँ पे माता के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जरूर करेंगे। माता के साथ मनमुटाव की स्थिति भी पैदा कर सकते हैं अगर ये पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए या पीड़ित हो जाए। अब यहाँ पे ऐसा होगा, अगर ज़्यादा ही यहाँ पे पीड़ित हो जाए तो क्या हो जाएंगे, व्यक्ति का बचपन भी कुछ कठिनाइयों में बीतेगा। ऐसे व्यक्तियों को कई बार पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और पढ़ाई में विघ्न बाधा आते ही रहती है। रुक रुक का मतलब बीच में छूट जाना, फिर पकड़ना, नहीं तो आधे में पढ़ाई छोड़ के फिर काम में लग जाना। बीच में पढ़ाई छोड़ करके काम काज में ऐसे व्यक्ति लग जाते हैं अगर सूर्यदेव यहाँ पे पीड़ित होते हैं तो। दूसरा है कि सूर्यदेव अगर चौथे भाव में है तो इनकी जो महादशा होगी, अंतरदशा होगी, वह बहुत ही अच्छा फल देगी। सूर्य की दशा में सुख में वृद्धि होगी, राज्य से लाभ मिलेगा, संतति जो संतान है उसका सुख मिलेगा, विद्या में आपकी वृद्धि होगी। सूर्य की दशा में, महादशा में ऐसे लोगों को बहुत ही शुभ फल मिलते हैं। व्यापार तथा नौकरी में बहुत उन्नति होती है और जीवन में धन की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति करोड़पति भी बन सकते हैं सूर्य की महादशा काल में। महादशा अंतरदशा जब चल रही हो, ऐसे स्थिति में अगर सूर्यदेव बलवान होकर के बैठे हो यहाँ पे तो, और चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वह आपको करोड़पति भी हो सकता है। गरीब परिवार में जन्म लेकर भी ऐसा व्यक्ति धनवान होता है। सूर्य की दशा अंतरदशा में इनको नेम और फेम भी बहुत ज़्यादा मिलता है। ऐसे व्यक्ति क्या होता है, विपरीत परिस्थितियों में भी इनको अनुकूल बना लेते हैं ऐसा व्यक्ति। या सूर्य यहाँ पे बैठने से इनकी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति भी अनुकूल होने लगती है। सफलताओं के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, समस्याएं अपने आप समाप्त होने लगती हैं। अगर सूर्यदेव यहाँ पे अन्य ग्रहों के साथ में युति बना करके बैठे हैं, युति बना करके बैठे हैं तो आपको एक चीज़ जरूर देखना है कि सूर्यदेव जिस ग्रह के साथ युति बना के बैठ रहे हैं तो वह ग्रह सूर्यदेव से कहीं अस्त तो नहीं है। डिस्क्रिप्शन में बेसिक एस्ट्रोलॉजी का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी के मेरे 42 वीडियो हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह कितने डिग्री पे जाके सूर्य से अस्त हो जाता है। तो यहाँ पे आपको यह देखना पड़ेगा कि कोई ग्रह सूर्य से अस्त नहीं हो। तो अगर सूर्यदेव चंद्रदेव के साथ में युति बना करके बैठे हों, ऐसी स्थिति में सूर्य के साथ यदि चंद्रमा हो तो जातक का जन्म श्रावण कृष्ण अमावस्या की मध्य रात्रि का होता है। ऐसा जातक माता की संपत्ति एवं उत्तम वाहन का सुख ऐसे जातक को मिलेगा। यह युति प्रबल राजयोग कारक है। वहीं पे सूर्यदेव अगर मंगल देव के साथ युति बना करके बैठ जाएं तो मंगल देव के साथ क्या होगा, जातक की माता का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। ऐसी स्थिति में सुख संसाधनों में कुछ न कुछ कमी बनी रहेगी। सूर्य अगर मंगल के साथ बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में जातक प्रबल पराक्रमी होगा और इसे सरकारी नौकरी मिलने में अधिक सहायता मिलेगी। क्योंकि मंगलदेव दसम भाव में अच्छा फल देते हैं कि इनकी दृष्टि दसम भाव में पड़ेगी और मंगलदेव सरकारी नौकरी में ज़्यादा ही अधिक इनको हेल्प करेंगे अगर मंगलदेव के साथ सूर्यदेव यहाँ पे बैठे हैं तो। सूर्यदेव अगर बुध देव के साथ बैठे हों, ऐसी स्थिति में क्या होगा, बुध हैं तृतीय भाव के स्वामी हैं और षष्ठम भाव के स्वामी हैं, तो इन दोनों के भाव के स्वामी हैं जो त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्र भाव में युति बना करके बैठेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ बुध शत्रु क्षेत्री जरूर होगा, लेकिन जातक का पुत्र जो है वह सुखी होगा, उत्तम मकान बनाएगा। अगर यहाँ पर बुध के साथ सूर्य बैठे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, श्रेष्ठ बुधादित्य योग बनेगा और यह बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। सूर्य के साथ अगर गुरु बैठ जाए तो सूर्य के साथ गुरु हो तो जातक राजनीति में सक्रिय होकर उच्च पद को प्राप्त करेगा। यहाँ गुरु उच्च का होकर हंस नामक महापुरुष योग भी बनाएगा यहाँ पर में, लेकिन चूंकि सूर्य के साथ युति होगी तो वह महापुरुष योग तो भंग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सूर्य अच्छा फल देंगे। जातक के पिता जो है वो दीर्घजीवी होंगे। यदि यहाँ चंद्रमा भी हो तो जातक बहुत बड़ा समझिए कि मिनिस्टर भी बन सकता है, लाल बत्ती की गाड़ी का स्वामी भी हो सकता है, हकदार हो सकता है। गुरु के साथ में सूर्य होने पर जातक अत्यंत बुद्धिमान होगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु उच्च का हो जाएंगे और गुरु अगर सूर्य के साथ बैठ जाए तो जीवन काल में सब कुछ देने वाले होंगे
और अकेले अगर सूर्य और गुरु यहाँ पर एक साथ हो जाए तो कुंडली के साथ जितने भी बुरे योग होंगे वह कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं, और यहाँ पे सूर्य और गुरु की युति ही इस कुंडली के लिए बहुत ज़्यादा सुफलदायक बन जाएगी, सब कुछ देने वाली हो जाएगी। सूर्य के साथ अगर शुक्रदेव बैठे हों तो धनेश और पंचमेश की युति अगर चतुर्थ भाव में होने से जातक को विवाह के बाद धन की प्राप्ति होगी, और प्रथम संतति के पैदा होने के बाद धन और बढ़ेगा। सूर्य के साथ अगर शनिदेव बैठे हों, राहु देव बैठे हों तो जातक के पिता बीमार रहेगा या पिता का साथ कम मिलेगा। सूर्य के साथ अगर केतु देव बैठे हों तो सूर्य के साथ यदि राहु केतु या शनि हो तो जातक की संतानों में केवल एक कन्या ही जीवित रह पाएगी, ऐसा कहा जाता है। अगर सूर्य ज़्यादा प्रीत हो और राहु और केतु के साथ अगर दृष्टि भी पड़ रही हो या इनके साथ युति बना के बैठ जाए तो और ही ज़्यादा ये सूर्य को पीड़ित कर देंगे। सूर्य देव के साथ अगर शनि देव बैठे हो तो जातक का भाग्योदय पिता की मृत्यु के बाद होगा और इनको राजपथ में लाभ होगा। ऐसा व्यक्ति आपको पिता की मृत्यु के बाद ही अपने जीवन काल में प्रगति करता है, ऐसा कहा माना गया, देखा गया है ज़्यादातर। अगर आपके चतुर्थ भाव में सूर्य पीड़ित हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो उनका उपचार आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आपको अंधों को भोजन कराना चाहिए, आपको सोने का आभूषण पहनना चाहिए, या उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अभिमंत्रित माणिक्य जो है वो सूर्य यंत्र के साथ गले में धारण कर सकते हैं। इस तरह से आप इनकी जो खराब फल है सूर्य के उसको आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो का विश्लेषण समझ में आ रहा हो, अब अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।